आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए। तो बच्चों आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अवकलन डिफरेंशिएशन। अवकलन डिफरेंशिएशन का ये होगा आपका पार्ट नंबर 3। इससे पहले हम 2 पार्ट आपको दे चुके हैं। जिस बच्चे ने नहीं देखा है बच्चों, उसकी मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दी, आप प्लेलिस्ट से भी जाके देख सकते हो। बहुत ही बेहतरीन आपके अवकलन की ये सीरीज चल रही है बच्चों, और जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो बच्चों इस सीरीज को कंटिन्यू करिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके ये जो अवकलन की जो सीरीज है, यहाँ से आपका एक ना एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में जरूर बनेगा। ठीक है, तो चलिएगा देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या है कि आपका यदि y इक्वल टू x साइन x दिया है, तो सिद्ध कीजिए कि 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू कॉट एक्स। मतलब ये आपको समीकरण दिया है, ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन से आपको ये चीज प्रूफ करके लानी, सिद्ध करके लानी। ठीक है, तो चलिएगा देखते हैं। सबसे पहले इसके सॉल्यूशन की ओर चलें। हम किसकी ओर चलें? सॉल्यूशन में देखना बच्चों, शुरू से लेकर एंड तक रहना बच्चों क्लास में, आप लोगों को तभी अच्छे से समझ आने वाला है। इसमें देखो 2 फलन आपको दिखाई दे रहे हैं। क्या है कि एक आपका x है और एक आपका sin x है। तो मैंने इससे पहले वाली क्लास में आपको क्या बताया था, क्या कि जब 2 फलन इनटू में होते हैं, गुणा में होते हैं, तब उसका क्या अवकलन करते हैं। तो क्या होता है, फर्स्ट फलन जैसे का तैसा सेकंड का अवकलन, प्लस फिर सेकंड जैसे का तैसा दूसरे फर्स्ट का फलन, इस तरीके से। तो ऐसे ही यहां पर हम करेंगे dw/2x, ये कंडीशन करेंगे, बिल्कुल ठीक है। अब y का करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा, इक्वल टू फर्स्ट फलन जैसे का तैसा, सेकंड का अवकलन, तो सेकंड का अवकलन करेंगे sin x का क्या हो जाएगा, cos x, फिर प्लस फर्स्ट फलन जैसे का तैसा, सेकंड का अवकलन, अब सेकंड जैसे का तैसा, ठीक है भाई, सेकंड जैसे का तैसा, फिर फर्स्ट का अवकलन, तो फर्स्ट sin x का करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये कंडीशन हो जाएगी, बिल्कुल सर हमारी ये कंडीशन हो जाएगी। अब हमारे पास क्या हो गया, dy/dx इक्वल टू x cos x प्लस और sin x, ये कंडीशन हो गई। ठीक है, बिल्कुल समझ आ रहा है, बिल्कुल। अब देखो हमें यहां पर क्या लेके आना, 1 अपॉन वाई और dy अपॉन dx माइनस, ये कंडीशन बनानी है, हमें ये प्रूफ करके लाना है। तो हमने सोचा कि यहां से अगर हम क्या cos आपका sin x कॉमन ले लें, क्या ले लें, sin x। सर sin x कैसे कॉमन ले लें, जरा इधर देखो, क्या या sin x कॉमन ना लो, ये चीज इधर लेके आओ, इधर साइड लेके आओ, इधर साइड, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, हमें तो ये देखो 1 अपॉन वाई, ठीक है, और dy अपॉन dx, ठीक, और माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू कॉट x बराबर में बनाना उधर साइड। कॉट कैसे बनेगा इधर, तो ये ये ले आओ, साइन को लेके आओ इधर, साइन लेके आओ इधर लेके आओ, तो आपका क्या हो जाएगा dy अपॉन dx। ठीक है, साइन इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का साइन x हो जाएगा, इधर प्लस का इधर माइनस का, इक्वल टू में क्या बचेगा x और cos x, ये बचेगा। ठीक है भाई, इतना है, क्लियर है। अब देखो आगे हमारा यहाँ पर क्या आ रहा है, cot x आ रहा है, यहाँ पर हमारा क्या है, cos है, यहाँ पर हमारा cot कैसे बनेगा, cot हम अगर x sin x से भाग कर दें, क्या कर दें, हम यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में, क्या लिखेंगे, बहुत ही प्यारी क्वेश्चन है बच्चों, समझते रहना, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, दोनों पक्षों में x sin x से भाग देने पर, भैया इसमें भाग लगा दो। भाग क्यों लगा दो, क्योंकि हमें उधर साइड कोट लेके आनी, कोट, तो कोट इधर कैसे आएगी, जब नीचे साइन होना चाहिए और वहां पर x है क्या, नहीं है, यहां से x कब हटेगा, जब x से भाग लगाएंगे, यही कंडीशन हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, इसमें दोनों पक्षों में x sin x से भाग लगाएंगे, जब हम इसमें भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन x sin x, यही हो जाएगा, भाग लगाएंगे इसमें भैया, तो 1 यहाँ पर 1 कर लिया, तो 1 अपॉन साइन एक्स और इनटू में क्या हो जाएगा dy अपॉन
dx, ये कंडीशन। फिर माइनस माइनस ऊपर क्या है, साइन, साइन है भाई, ठीक है भैया साइन कर ली। नीचे किससे भाग लगाना है, x साइन x से भाग लगाना है। तो नीचे क्या हो जाएगा, x साइन x इक्वल टू, इधर क्या है भैया, यहाँ पर है x cos x, और अपॉन में क्या हो जाए, किससे भाग लगाना, x sin x से भाग लगाना, तो x sin x, ये कंडीशन हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो यहां से देखना 1 अपॉन और x sin x किसकी वैल्यू है, बाई की, तो यहाँ पर हमारा आएगा बाई इंटू डी वाई अपॉन dx, ये कंडीशन हो जाएगा। माइनस देखो इस sin x से ये sin x कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 1, तो 1/x, ये कंडीशन हो जाएगी, क्या हो जाएगी 1/x। अब थोड़ा यहां से सोचना कि x से x कट गई, तो cos अपॉन sin क्या होता है, cot होता है, तो cot x। हमें बच्चों यही तो प्रूव करके लाना था, तो यहाँ पर लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, या फिर लिख सकते हैं इत सिद्धम, इत सिद्धम, या फिर यही सिद्ध करना था। मुझे उम्मीद है, मुझे ये क्लियर है कि ये फर्स्ट क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ आ चुका होगा। क्लियर है बच्चों, क्वेश्चन कैसे, एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिएगा देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, समझना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, y यदि y इक्वल टू sin x इनटू cot 2x, तो सिद्ध कीजिए कि dy अपॉन dx y ब्रैकेट में आपका cot x माइनस 2 tan 2x, ठीक है 2 tan 2x, ये आपको सिद्ध करके लाना, प्रूव करके लाना, इससे लेके आना है। तो चलिएगा अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। गिवन में देखो बच्चों क्या दिया है, ठीक है, आपका y इक्वल टू साइन x इंटू कॉस 2x, ये कंडीशन दी है। बिल्कुल, अब इसे मैंने कर दिया फर्स्ट, इसे नाम दे दिया सेकंड, ठीक है, इसे फर्स्ट और सेकंड। अब यहां पर लिखेंगे dwr2x, ठीक है, dwr2x डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx हो जाएगा। इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड वाला लगेगा, तो देखो फर्स्ट फलन जैसे का तैसा इंटू सेकंड का समाकलन, इसका सॉरी अवकलन, फर्स्ट फलन जैसे का तैसा, सेकंड का अवकलन, इसका अवकलन करेंगे तो माइनस साइन 2x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस साइन 2x, अगेन 2x का करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट फलन जैसे का तैसा, सेकंड का अवकलन, फिर प्लस सेकंड जैसे का तैसा, भैया जैसे सेकंड जैसे का तैसा कर दिया, ठीक है। अब फर्स्ट का अवकलन, तो इसका अवकलन करेंगे, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, ये कंडीशन हो गई। बिल्कुल सर। अब हम यहां से करेंगे dy अपॉन dx इक्वल टू, इसका मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया माइनस के 2 साइन एक्स और इन टू में क्या हो जाएगा, साइन 2x, ये कंडीशन हो जाएगी। इसका हमने इसमें -2 और साइन x और साइन 2x, ये प्लस यहाँ पर आपका हो जाएगा साइन x और साइन 2x, ये कंडीशन हो गई। लेकिन हमें यहाँ पर सिद्ध करके ये कंडीशन लानी, ये वाली, तो ये मैटर हमारा कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, ऐसा करें, यहां पर क्या आ रहा है हमारा, ये है, हम ऐसा करते हैं अपनी ओर से डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, यहाँ पर कॉट है, क्या है, कॉट एक्स बनाना है, तो यहाँ पर अगर कॉट कैसे आएगा, कॉट कॉट, ठीक है, हमें तो ये कंडीशन लेके आनी, वो वाली कंडीशन, तो फिर कुछ कॉमन मिल रहा है, कुछ कॉमन भी नहीं है अभी तो यहाँ पे, बना लो, देखो यहाँ से साइन 2x को ऐसा लिखो, इस तरीके से हो सकता है। चलो कोशिश करते हैं साइन 2x को लिखने की, बाई लेके आना है, बाई, चलिएगा आगे देखते हैं अगर कुछ हो जाए, dy अपॉन dx, ठीक है, इक्वल टू में -2 और आपका क्या है, साइन x, क्या है, ऐसा करते हैं हम यहां पर डिवाइड करते हैं, किससे, दोनों पक्षों में, किससे डिवाइड करते हैं, ये हटा दो अभी, क्योंकि हमें कंडीशन ये वाली लेके आनी, ये वाली,
तो यहां से हम ऐसा कर सकते हैं, किससे, हम दोनों पक्षों में, यहां लिखेंगे दोनों दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में किससे, साइन एक्स और इंटू कॉस 2x, इससे डिवाइड करते हैं, से भाग देने पर, से भाग देने पर। ठीक है, ऐसा क्यों किया मैंने, ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें कॉट लेके आना, कॉट और टेन, और यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो साइन कॉस है, साइन और कॉस में, और टेन और कोट में लेके आना, तो क्या करेंगे, भागी लगाएंगे तभी बन सकता है मैटर। तो यहाँ पर डिवाइड अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 क्या, साइन एक्स और इनटू में कॉस 2x, ये कंडीशन हो जाएगी, और इनटू में क्या है आपका, इनटू में dy/dx, ये कंडीशन है बराबर। ठीक है, इधर डिवाइड कर दिया तो ये नीचे आ जाएगा, डिवाइड करके इसमें डिवाइड करो, -2 साइन x इंटू साइन 2x, इसमें कितने से डिवाइड करना है हमें, किससे डिवाइड करना है, साइन x इंटू कॉस, 1 मिनट, चलिएगा अब क्लियर है। ठीक है, तो देखो यहां पर समझना हमने क्या किया, दोनों पक्षों में साइन x इंटू कॉस एक्स से, तो यहां पर इसमें डिवाइड करेंगे तो ये वाला मैटर, और नीचे क्या आ जाएगा, cos 2x, ये हो जाएगा, इसमें डिवाइड कर दिया प्लस, अब इस वाले में करो तो cos x इंटू में cos 2x अपॉन cos 2x अपॉन, डिवाइड किससे करना भाई, हमें इससे डिवाइड करना है, किससे, साइन x इंटू कॉस 2x, इससे डिवाइड करना है। ठीक है, ये बच्चों स्टार लगाने पहला क्वेश्चन भी किया, और इसी तरीके से ये जो आज की क्लास है ना, वो स्टार लगा लेना, क्वेश्चन सभी धमाकेदार होंगे आपके। ठीक है, तो आप देखो यहां से ये साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, cos 2x से cos 2x कट गया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ये वैल्यू देखो आपकी किसकी है, बाई की है, तो यहाँ पे बाई कर देंगे, इनटू में dy/dx इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इक्वल टू में आपका माइनस माइनस का 2 और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस टेन 2x, ये हो जाएगा, 2x है ना, तो 2x हो गया, फिर प्लस प्लस आपका क्या हो जाएगा, cos अपॉन साइन कॉट x हो जाएगा। ठीक है, यहां तक मैटर हमारा क्लियर हुआ। अब देखो 1/y और इनटू में dy/dx इक्वल टू, ये वाला आगे लिखो तो cot x और माइनस का 2 tan 2x, ये कंडीशन हो जाएगी, ये देखो नीचे डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हमारा हो जाएगा dy/dx इक्वल टू y, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, cot x माइनस 2 tan 2x, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। में यही तो प्रूफ करके लाना था, यहाँ लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, या फिर यही सिद्ध करना था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि ये दोनों ही क्वेश्चन जो है वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो चलिएगा देखते हैं अब इसी तरीके से और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको। देखिए बच्चों, अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, यदि y इक्वल टू 1/3x3, तो सिद्ध कीजिए कि 3y प्लस x dy/dx इक्वल टू 0। मतलब आपको ये इक्वेशन दिया, समीकरण दिया, इस समीकरण से आपको ये चीज प्रूफ करके लानी है, सिद्ध करके लानी है। तो चलिएगा हम करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे, सॉल्यूशन को देखो भाई, क्या देखते हैं, सॉल्यूशन की ओर देखो भाई, क्या है गिवन, सबसे पहले हमें दिया गया है क्या, y इक्वल टू 1/3 और x3, और हमें सिद्ध करके वो मैटर लेके आना है। बिल्कुल, तो देखो यहां से हम इस तरीके से नहीं लिख सकते, y इक्वल टू 1/3 और ये नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो पावर किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, क्योंकि ये प्लस की है, ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी। अब इसका कर दो डिफरेंशिएशन, dwr/x, x के हिसाब से अवकलन करने, और y का करेंगे तो dy/dx इक्वल टू, ये 1/3 जैसे का तैसा इनटू, ये पावर आगे आएगी, आगे आगे भैया पावर आगे आएगी, और पावर में से एक घटाएंगे तो एक घटाएंगे तो भैया कितना हो जाएगा, -4। अगेन x का करेंगे तो x का क्या हो जाएगा,
वन हो जाएगा। ये कंडीशन हो गई, बिल्कुल सर। अब यहां से देखना dy अपॉन dx इक्वल टू, देखो इस 3 से ये 3 कट जाएगा तो माइनस, और हमारे पास ये x पावर -4 है, क्या है माइनस x पावर -4, ये कंडीशन हो गई। ठीक है, अब यहीं से हम करेंगे dy अपॉन dx इक्वल टू -1 अपॉन, ये नीचे लेके आएंगे तो पावर प्लस की हो जाएगी। लेकिन हमें मैटर ये बनाना है, ये लेके आना है, तो ये कैसे आएगा सर, कैसे आएगा, ऐसे आएगा, बिल्कुल आएगा, तुम समझो। ठीक है, ये 3 आगे, पावर आगे आ गई। ठीक है भैया, ये 3 आपका कौन सा 1/3 कांस्टेंट था, ये नीचे से ऊपर गया, माइनस का ये पावर आगे आ गई, पावर में से 1 घटा दिया, ये हो गया। ठीक है, x का किया तो 1 हो गया। ठीक है, ये कंडीशन है। अब थोड़ा यहां से समझो, क्या है कि ये कंडीशन हमारी बन गई क्या, dy अपॉन dx इक्वल टू हमारी बनी -1 अपॉन x पावर 4, ये बन गई। हमें देखो x के साथ में क्या लेके आनी है, x के साथ में उस dy अपॉन dx के साथ क्या लेके आना, x लेके आना, x। तो x यहाँ पर कैसे आएगा, इसके साथ x कैसे आएगा, कैसे आएगा आपका, ये बताओ। ये x यहाँ पर, ये कहाँ है, देखो ये किसमें, एक यहाँ पर x कैसे आएगी, हम दोनों बच्चों में x से गुणा कर दें, या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं dy अपॉन dx इक्वल टू -1 अपॉन, और इसे x इंटू एक्स क्यू लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, x इंटू एक्स क्यू। ये x जो इंटू में है वो इधर नीचे डिवाइड में है, वो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगी, x और dy अपॉन dx हो जाएगी, और इक्वल टू में -1 अपॉन 1 अपॉन एक्स क्यूब, ये यहाँ पर डिवाइड में मल्टीप्लाई में थी, इधर आ गई। ठीक है, ये नीचे डिवाइड में थी, इधर आ गई मल्टीप्लाई, जैसे भेजोगे तो ये यहीं पहुंच जाएगी। लेकिन हमें ये चीज लेके आनी प्रूफ करके, इसलिए तो देखो अब हम क्या करते हैं, ये कंडीशन इधर लेके आते हैं इधर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये इधर आएगा तो ये प्लस का 1 अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा, इधर आएगा प्लस का, और ये प्लस एक्स और डी वाई अपॉन dx, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब थोड़ा यहाँ पे समझो, हमें यहाँ पर कितना करना है, 3y करना, लेकिन ये 1 अपॉन ये है, तो अब ये अगर वैल्यू, ये 1 अपॉन एक्स क्यूब है ना, 1 अपॉन एक्स क्यूब, अगर ये वैल्यू इधर लेके जाओगे, इधर देखो आपके सामने ही लिखा है सब कुछ, जैसे आपका y इक्वल टू 1 अपॉन 3 और x क्यूब है, अगर हम 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू निकालना चाहें, इसकी वैल्यू निकालना चाहें 1 अपॉन एक्स क्यूब की, तो कैसे निकालेंगे, ये है ना, ये इधर भेज दो, इधर इधर साइड इधर भेज दो, यही तो कंडीशन होगी। सही बोल रहे हैं ना, बिल्कुल, अरे वाह सर, एकदम लल्लन टॉप, ये इधर जाएगा, इधर साइड। अच्छा, ये अपॉन में है इसके साथ, ठीक है, क्या है, एक्स क्यूब नीचे है, इस तरीके से, तो ये इधर भेज दो, तो 3y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स क्यूब की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3y, तो इसकी जगह हमारा क्या आ जाएगा, 3y प्लस x और dy अपॉन dx इक्वल टू 0। बच्चों हमें यही तो प्रूफ करके लाना था, हमें यही तो सिद्ध करके लाना था, यहाँ पर लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा बच्चों। अवकलन किस तरीके से आप देख सकते हो, अगर कुछ भी इसमें अगर अपनी ओर से जोड़ोगे, गुणा करोगे, भाग करोगे, तभी कर पाओगे, अन्यथा आप इस क्वेश्चन को हिला भी नहीं सकते, प्रूफ करने वाले क्वेश्चन, समझ गए। तो चलिएगा देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आज की क्लास का सबसे बेहतरीन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इससे तो हम अपनी ओर से स्टार लगा देते हैं। ठीक है, क्या है, यदि y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x अपॉन 1 प्लस साइन 2x, ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि dy अपॉन dx प्लस सेक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या है, एंगल π/4 माइनस x इक्वल टू 0। मतलब ये आपको क्या करना है, सिद्ध करके लाना है, प्रूफ करके लाना है। ठीक है, लेकिन आपको फलन जो है वो ये दिया है y इक्वल टू ये। अब इसे हम कैसे करते हैं, डायरेक्ट अवकलन करना स्टार्ट कर दिया ना डायरेक्ट, तो आप हिला भी नहीं सकते इस क्वेश्चन को, इसे ना यहां से करना है, यहां से। चलिएगा तो कैसे करते हैं, सबसे पहले हम इसके सॉल्यूशन की ओर चलें, किसकी ओर सर, इसके सॉल्यूशन की ओर चलें। गिवन सबसे पहले हमें दिया क्या गया है, y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन
2x अपॉन 1 प्लस साइन 2x, ये कंडीशन दी है। अब यहां पर इससे सेक स्क्वायर में लेके आना है, ठीक है ये। तो हम इसे सॉल्व कैसे करें, उसके बाद सबसे लास्ट में अवकलन कर लेना। तो 1, अब इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 1 को ऐसा ही रहने दो, माइनस साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन x इंटू कॉस x, यही तो होता है फॉर्मूला। बिल्कुल सर, अपॉन 1 प्लस साइन x, इसका साइन 2x का क्या होता है, 2 साइन x इंटू कॉस x, ये होता है। ठीक है, अब मैंने ये सोचा ये फॉर्मूला बन जाएगा, इस 1 को हम इस तरीके से नहीं लिख सकते, बाई इक्वल टू अंडर रूट साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, और प्लस सॉरी माइनस है ना, माइनस और 2 साइन x इंटू कॉस x, ये कंडीशन बन जाएगी। क्यों, क्योंकि ये साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो इसकी जगह हमने लिख दिया साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, फिर माइनस 2 साइन x इंटू कॉस x, ये जैसे का तैसा। फिर अपॉन में क्या हो जाएगा, इस 1 को भी हम लिखेंगे क्या, आप इस तरीके से लिख सकते हो क्या, साइन x साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, ठीक है, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस और इस 2 और 2 साइन x इंटू कॉस x, ये जैसे का तैसा रहेगा। ठीक है, अब यहां से समझना थोड़ा लाला, y इक्वल टू अंडर रूट, ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2 इंटू ए इंटू बी, ये फॉर्मूला बन रहा है किसका, साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर, ये बन रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल एकदम यही होल स्क्वायर बन रहा है आपका, साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर अपॉन अपॉन, ये कंडीशन होगी। यहां आपका किसका बन रहा है, साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर, साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ये कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने एक आपको बात बताई है क्या, कि यहाँ पर यही लिख दो नीचे, क्या y इक्वल टू अंडर रूट में अगर डबल संख्या होती बाहर निकलती एक, तो साइन x माइनस कॉस x अपॉन, ठीक है, अपॉन, आप ऐसा ना लिखिए, आप इसे इस तरीके से नहीं लिख सकते, कैसे, इस साइन x को इस तरीके से नहीं लिख सकते, कैसे सर, एक बार बता दो हम समझ जाएंगे, क्या कि cos x माइनस साइन x, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के 2ab, इसका भी खोलोगे तब भी यही आएगा और वो लिखेंगे तब भी वही आएगा, आपकी इच्छा जैसे करना चाहो। तो यहां से आपका क्या निकल आएगा, cos x माइनस साइन x, ये निकल के आ जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, अपॉन इससे स्क्वायर से यार निकलेगा एक, तो क्या हो जाएगा cos x और cos x प्लस साइन x, यही तो निकलेगा। क्लियर हो रहा है क्या, इन दोनों से निकला बाहर पूरे से, ये स्क्वायर से अंडर रूट हट गया, सीधी सी बात, तो आपका ये मैटर बन गया। ठीक है, तो यहां से हमारा हो जाएगा y इक्वल टू कितना, आपका हो जाएगा, ठीक है, y इक्वल टू क्या, cos x माइनस साइन x, cos x माइनस साइन x अपॉन में cos x प्लस आपका साइन x, ये कंडीशन हो गई। क्लियर हो रहा है बच्चों, सभी बच्चों को समझ आ रहा है, बिल्कुल एकदम, अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को समझ आ रहा है, बहुत अच्छी बात। अब देखो यहाँ पर इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, y इक्वल टू, हम इसमें से क्या करें, अंश और हर में क्या लगा दें, cos से डिवाइड कर दें, cos से इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, माइनस इसमें cos से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, क्योंकि साइन अपॉन cos क्या होता है, tan, ठीक है, अपॉन, अब इसमें cos से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस इसमें cos से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, tan ही तो हो जाएगा, tan हो जाएगा, साइन अपॉन cos tan, ये कंडीशन हो जाएगी। मैंने कुछ नहीं किया, ये फॉर्मूला सूत्र बनाने के लिए मैंने क्या किया, साइन x से सॉरी cos x से वो अंश में डिवाइड कर दिया और cos x से हर में डिवाइड कर दिया, इसमें cos x से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, इसमें cos x से डिवाइड करेंगे तो साइन अपॉन cos क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, इसमें cos से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसमें cos से डिवाइड करेंगे साइन अपॉन cos tan हो जाएगा। अब देखो हम इस तरीके से यहाँ पर हम इसे मल्टीप्लाई में एक कर सकते हैं, क्योंकि रहेगा तो tan x ही, ठीक है, तो y इक्वल टू इस 1 को हम लिखेंगे tan पाई बाई 4, बिल्कुल लिख सकते हैं tan पाई बाई 4, है ना,
ओके, 10 पाई बाई 4 माइनस ये 10 आपका 10x जैसे का तैसा अपॉन 1 प्लस इस 10 एक 1 को क्या लिखेंगे 10 पाई बाई 4, क्योंकि 10 पाई बाई 4 10 45 को कहते हैं और 10 45 की वैल्यू 1 होती है और इनटू में 10x ये कंडीशन हो जाएगी ना, बिल्कुल। तो यहाँ से y इक्वल टू ये फॉर्मूला बन जाएगा 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b, तो ये हो जाएगा 10a माइनस b का 10 पाई बाई 4 माइनस x का 10 पाई बाई 4 माइनस x का ये फॉर्मूला बन जाएगा ऊपर। तो अब इसका अवकलन कर दो, क्या कर दो अवकलन, क्योंकि ये dy अपॉन dx लेके आना है तो ये यहाँ लिख देंगे dwr2x डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x या फिर x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो y का करेंगे तो आपका dy अपॉन dx हो जाएगा इक्वल टू 10 का करेंगे तो 10 का क्या होता है sec स्क्वायर x की वैल्यू आपकी क्या है पाई बाई 4 माइनस x। अब अगेन हम किसका करेंगे पाई बाई 4 का करेंगे 0 हो जाएगा माइनस x का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से हमारा हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू ये -1 का इसमें -0 में से -1 घटाएंगे तो -1 ही तो आएगा, -1 का इसमें मल्टीप्लाई करो तो माइनस सेक स्क्वायर और पाई बाई 4 माइनस x, ये कंडीशन हो जाएगी बिल्कुल। अब ये इधर माइनस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का। तो हमारा हो जाएगा dy अपॉन dx क्या हो जाएगा dy अपॉन dx, ये इधर आएगा तो प्लस का सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस x और इक्वल टू में 0। हमें बच्चों यही तो प्रूफ करके लाना था, यही तो सिद्ध करके लाना था। यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, क्या लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, याते इति सिद्धम। क्लियर हुआ? मुझे उम्मीद है कि ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिएगा देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अरे वाह कितना धांसू क्वेश्चन है। आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि यदि y इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, या आपकी ये कंडीशन हो या फिर ये कंडीशन हो, तब आपको dy अपॉन dx निकालना। बच्चों इस तरीके का वो क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है, इसलिए ये क्वेश्चन हमने बार बार आपको उठा के दिखा रहे हैं कि आपका किस किस रूप में कौन से रूप धारण करता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कंडीशन दे या फिर ये कंडीशन दे, इसी कंडीशन से ये वाली कंडीशन निकल के आती है, वो हम अभी आपको बता रहे हैं। और हमें तो भैया y फंक्शन दिया है और हमें dy अपॉन dx निकालना है। तो हम क्या करेंगे इसके सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। क्या करेंगे भैया इसके सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। क्या दिया है y इक्वल टू cos x माइनस साइन x। ठीक है, जब आप इसका कर लोगे अवकलन, जब इसका अवकलन कर सकते हो cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x, जब इसका अवकलन कर सकते हो तो ये तो इसी से आएगा निकल के। कैसे आएगा देखो, हमें यहाँ पर देखो फॉर्मूला बनाना है, यहाँ cos x है, यहाँ cos x कैसे हटाएं, ऐसा क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला बनेगा आपका, क्या बनेगा फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख सकते हैं अंश व हर में cos x से भाग देने पर। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी किया था, तो जब हम अंश और हर में cos x से इसमें cos x से डिवाइड करेंगे तो 1 ही तो आ जाएगा, माइनस इसमें cos x से डिवाइड करेंगे तो sin अपॉन cos आएगा। तो sin अपॉन cos क्या होता है tan x होता है, क्या होता है tan अपॉन इसमें cos से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस इसमें cos से डिवाइड करेंगे तो sin अपॉन cos क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा ना 10x। बिल्कुल, अब ये देखो ये कंडीशन इसी से ही तो निकल के आई ये वाली। अब हम फॉर्मूला बनाना है तो हम इसके साथ एक इंटू कर देंगे 1 का, क्या कर देंगे 1 का मल्टीप्लाई। तो y इक्वल टू इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि 10 45 की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस 10x क्या हो जाएगा 10x अपॉन 1 प्लस इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4, क्या लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4 इंटू, और इंटू में आपका क्या है 10x, ये कंडीशन है बिल्कुल। अब देखो आपके सामने ये फॉर्मूला बन गया, अरे बाबा बन गया, ये किसका बन गया 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स का, ये फॉर्मूला बन गया क्या 10a माइनस 10a माइनस b का फॉर्मूला बन गया, क्या है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b, ये बन गया इसका। अब कर दो, हमें डिफरेंशिएशन ही तो करना है,
तो आप इसका डिफरेंशिएशन कर तो यहाँ लिखेंगे dWr2x। ठीक है, तो y का करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा dy/dx हो जाएगा इक्वल टू टेन का करेंगे तो टेन का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, और जो एंगल है वो लिख दो, टेन का क्या होता है सेक स्क्वायर होता है। ये कंडीशन हो गई। अब अगेन इसके अंदर एंगल का करेंगे, कोण का भैया कर लो, तो π/4 का करेंगे 0 माइनस x का करेंगे तो 1। ठीक है, तो यहाँ से dy/dx इक्वल टू इसका हम इसमें मल्टीप्लाई माइनस सेक स्क्वायर π/4 माइनस x, ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास के ये पांचों क्वेश्चन आप लोगों को समझ आए होंगे और आज की क्लास भी आप लोगों को एकदम बेहतरीन लेवल की लगी होगी। तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कुछ क्लास कैसी रही, क्वेश्चन किस लेवल के थे। तो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा एक एक और लाइक कीजिएगा, और जो भी बच्चा पहली बार चैनल पर आया है एक बार सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।